हेड कांस्टेबल और एएसआई के दरमियान जो तफावत दूर की गई और हमें यह कहा गया कि इसमें 453 करोड़ सर 453 करोड़ फाइनेंशियल और जो आपकी स्ट्रेंथ है सर वो 1.5 लाख है सर। लेकिन जब उसके बाद हमने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, हमने बोला ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कैलकुलेट सरकार ने किया वो गलत किया? बिल्कुल सर गलत है और हमने वो साबित किया है गवर्नमेंट के सामने, कमेटी के सामने। हमने बोला था कि ये 20 से 25 करोड़ तक है और जब फाइनेंस के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन मिली कि आप इस पे काम करो, जब 15-12 की जो मीटिंग उन्होंने की एम्पावर कमेटी ने, उसमें तो साफ आया कि जो क्लर्क हमने यहाँ मोमेंट में लिखा था कि 20 से 25 करोड़, वहाँ एक्चुअल आया 24.79 करोड़ यानी 25 करोड़। जो हमने सैंक्शन स्ट्रेंथ थी अपनी कैडर की थी, जहाँ ये 1.5 लाख बोलते थे, हमने बोला सर ये 18 से 20 हजार होंगे, तो वहां 20,301 आदमी आया सर। जी सर। तो कहीं ना कहीं सरकार मिसलीड कर रही है और ये लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लगातार जानते हैं। कई मरतबा हमने अपने स्टूडियो में भी कार्यक्रमों को किया है, इनकी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कवर किए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लखनपुर से लद्दाख तक भी इन्होंने बंद करवाया है। क्या वजह की है, क्या कारण हो सकता है कि सरकार जो है आपके बारे में नहीं सोच रही है? दूसरी बात, प्रमोशन की एवेन्यू भी आपके कम है डीपीसी। सर डीपीसी बहुत कम हो रही है। सबसे पहले मैं आप गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो इसके साथ जो डीपीसी हमारी हुआ करती है, तमाम स्टेट जानता है कि हर साल 2 बार डीपीसी हुआ करती है हर डिपार्टमेंट में। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे यहाँ 2013 से काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कोई डीपीसी नहीं हुई है। तो इस सिलसिले में हमने बारहा गुजारिश की डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वगैरह भी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस सिलसिले में कोई पहल अच्छी तरह दिखाती नहीं है। जिस तरह के हमारे यहाँ और मुसीबत यह है कि डिपार्टमेंट में जब कभी कभार प्रमोशन हुआ करती है डीपीसी थ्रू, वो भी इंचार्ज कैपेसिटी में हुआ करती है। लेकिन उनका ये रखा हुआ है कि 4-4, 5-5, 8-8 साल से लोग इसी तरह है इंचार्ज कैपेसिटी में और उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं सकते हैं। इस सिलसिले में हमें ये लग रहा है कि, और लग ही नहीं रहा बल्कि आपकी वजह से हम गवर्नमेंट को इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस पर आप अमल कीजिए और खासकर जो आपके ऑर्डर्स निकल आते हैं सेक्रेटरी से, उनको मेनो अमलाया जाए। हमें लगता है कि वो पार्शली अमलाए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग खासकर कलर का कैडर जो है हर डिपार्टमेंट में दबा हुआ रखा है, इसका कोई काम होता नहीं है। कहीं कहीं ये भी देखने को आता है कि आपका जो काम है डिपार्टमेंट के दूसरे लोग करते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर आपका काम कर रहे हो, आपको साइडलाइन किया हुआ। हाँ सर, एक्चुअली ये मामला है कि हमारे डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल 30 साल पहले जो हमारे ऑफिसों में, सब ऑफिसों में जो भी क्रिएशन हो चुकी है, तो 20 साल 25 साल से लेकर आज तक काफी अपॉइंटमेंट्स हुई है, काफी स्टाफ की बढ़ गई है, लेकिन जो क्लर्कल स्टाफ है उनका वही उतना ही सेंक्शन स्ट्रेंथ है जो आज से पहले 20 साल था। उस सिलसिले में भी हमने गवर्नमेंट में कई बार रिक्वेस्ट की कि आप क्रिएशन कीजिए सो दैट कि आपको अटैचमेंट की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर को अटैच नहीं करना पड़ेगा, तो आपका पूरा स्टाफ बन जाएगा, स्टाफ पोजिशन वेल हो जाएगी। क्या वजह है कि सरकार नहीं सुन रही है? सर नहीं, अभी तक नहीं। प्लस को आपने देखा कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होती है, डीपीसी होती है, जिससे इनको प्रमोशन मिलती है, वो प्रमोशन इनको टाइमली नहीं मिल पा रही है। और साथ साथ जो इनकी जरूरत है, उन जरूरतों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले मैंने जिक्र किया, अभी जिक्र करूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका काम जो है टीचर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका रोष वाजिब और जायज है, लेकिन बड़े लंबे समय से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कितनी देर से आप इसको लेकर के हड़तालें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं? हम बहुत पहले से इसके पीछे लगे हुए हैं कि जिसका जो काम है, गवर्नमेंट ने जिसके लिए जिसको अपॉइंट किए हैं उसका पर्टिकुलरली वही काम दिया जाना चाहिए। जैसे हम क्लर्क साहबान हैं, हमें खाली ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम चलाना है, न कि कोई और दूसरा काम हम करेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, स्कूल में टीचर का जॉब लेंगे, वो हमारे सूट नहीं करता है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ही खाली नहीं है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स में उनमें भी यही बात है। जो फील्ड स्टाफ है उनको दफ्तरों में लगाया जा रहा है, जैसे पटवारी साहबान को ऑफिस में लगा रहे हैं, बाकी हेल्पर्स को ऑफिस में लगा रहे हैं। जो वहाँ पे क्लर्क साहबान हैं उनको
काम करने नहीं देते हैं। इसकी वजह से कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं कि कैडर प्रोडक्शन हमारी हो जाए, वो इसी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारी जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उनका काम तो निकल रहा है जो फील्ड स्टाफ है। जो भी फील्ड वर्कर है उसको फील्ड में काम करना है, वो वहाँ काम नहीं करते, वो ऑफिस में काम करते। तो हमारा जो कैडर है वो बर्बाद हो रहा है। और ये हम गुजारिश कर रहे हैं आपकी वसाकत से कि हमारी जो मसले हैं उनको प्रायोरिटी पे सुना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब राबू ने आपको एश्योरेंस दिया था कि जो डिस्पैरिटीज हैं, पे एनॉमलीज हैं, उनको दूर किया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं। अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे आज ही एक ऑर्डर और निकाला है एक फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, उनके फेवर में जो डिस्पैच थी उनको ऑर्डर इशू हुआ है, लेकिन हमारे से खाली झूठे बातें हो रहे हैं, आज तक तो नहीं हुआ। हम तो यही कहेंगे आज तक नहीं हुआ। जो हम 96 से लड़ रहे हैं इस बारे में कि हमारी पे एनामली है, इसको दूर किया जाए, हम तो वही लग रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी एक ऑर्डर निकला आज की डेट की फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, हमें तो फिर भी वही छोड़ दिया। तो उसको आपने देखा 96 से लगातार ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, यानी पे एनॉमलीज को दूर किया जाए। लेकिन अपॉर्चुनेट है, कहीं ना कहीं दिक्कत सरकार को है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एज पर इनके जो है वो कम है, लेकिन सरकार कुछ ज्यादा ही बता रही है। अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज्यादा बता रही है तो मंशा साफ है सरकार की, इनके साथ शायद वो सरकार जस्टिस करना नहीं चाहती। मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा कह रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब राबू ने भी एश्योरेंस दिया था कि जो डिस्पैरिटीज हैं उनको दूर किया जाए। मामला ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी ट्रेनिंग होती थी सिर्फ ट्रेड में, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्पैरिटीज हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्तन फौत में आपके चैनल के माध्यम से जो क्लर्क हो, कहीं ना कहीं इंसाफ का जो दरवाज़ा लगता है कि खुलने वाला है, वो आपकी वसात से होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वसात से ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार जो है इसको नजरसानी इस पे करेगी। जहां आपने सवाल किया कि अभी तक आप जो है कहीं बार आपने पूछा कि इस कैडर के साथ नाइंसाफी क्यों हुई है, इंसाफ अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसकी जो क्लरिकल डिस्पैरिटी है वो अभी तक दूर क्यों नहीं हो रही है, या इसमें जो है इतिहाद की बात हो या कोई भी चीज हो, सरकार जो है किसी न किसी हरबे को इस्तेमाल करती आई है आज तक, और इस कैडर को किसी न किसी ढंग से जो है डिवाइड किया है। पहले जो हमारा जो क्लर्क साथी होता है वो दफ्तर में होता है, उसके असाइनमेंट्स को इस तरह रखा जाता है कि वो रात के 9 या 10 बजे तक भी फ्री नहीं होता है। उस ऑफिसर बैठे होते हैं, हाँ जी आप ये करके रखिए मैं आ रहा हूँ, वो आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन क्लर्क जो है उसको वेट करना है। 10 बजे 11 बजे जब बॉस का फोन आता है घर से तो वो फिर वो उठ पाता है। उसके साथ आपने सवाल किया कि जो ट्रेनिंग का सवाल किया, मैं मानता हूँ वो जो SRO 272 है जो 19 अक्टूबर 2008 को गवर्नमेंट ने इशू किया, वो एक सरकार ने क्लरिक कैडर के लिए कैंसर की बीमारी को फैलाया है। हम ये मानते हैं कि वो एक ऐसी बीमारी है, वो SRO एक ऐसा वबाल जो है क्लरिकल कैडर के लिए पैदा हुआ है कि जहां बाही भी बाही के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। क्योंकि एक तरह से सरकार ने जो है ये कहा है कि फाउंडेशन कोर्स जो है प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के अंदर जो है कराया जाए। दूसरी ओर से ये कहा जिसने प्रोबेशन कोर्स में 2 साल के अंदर जो है जो प्रोबेशन कोर्स किया उसको सीनियर असिस्टेंट जाने पे सेक्टर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से उसको प्रोबेशन पीरियड में नहीं कराया जाता है, वो उसको 10 से 15 साल 5 साल वेट करना पड़ता है। अगर किसी को मौका मिला भी फाउंडेशन कोर्स में, जब वो ट्रेनिंग करके आता है, जब वो सीनियर असिस्टेंट बन जाता है, उसको वो मौका मिला नहीं होता है। जब डीपीसी की बारी आती है, पहले तो डीपीसीयां होती नहीं है, साल अगर 5-5 10 साल से डीपीसीयां पेंडिंग पड़ी हुई है, अगर डीपीसी आने की बारी भी होती है तो उसमें भी कोई न कोई तजाद पैदा होता है, क्योंकि ये सरकार ये तजाद पैदा करने वाली सरकार है। लेकिन क्लर्कों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है सरकार? बाकी जितने भी पे एनॉमलीज थी, बाकी उन सबकी पे एनॉमलीज को दूर कर दिया गया, आपके साथ क्यों ऐसा किया गया? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन हम तो यही मानते हैं, सरकार एक वक्त में सरकार तो ये मानती है कि हम तो यही सुनने में आता था, हम जब छोटे थे, जब हम तालिब इल्म थे, हुआ हमारे समझ से बाहर है कि जो कि सरकार की जितने भी असाइनमेंट्स आते हैं, अभी आपने देखा अभी असेंबली का पीरियड था, हमारे जो लोग थे वो रात को 11 बजे 2-3 बजे भी, बल्कि कई लोग जो है दफ्तरों में ही सोए रहे नेक्स्ट दिन पे, क्योंकि जहां जो उनका घर का डिस्टेंस था वो इनको ये नहीं लगा कि हमें घर जाने का कोई फायदा है, वो वहीं बैठे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्लरिकल कैडर को जो है उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। जैसे अभी आपने कहा, अभी
कुछ जो है सरकार खुद एक्सेप्ट करती है, उस पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट टोटल है। उसके बावजूद जहां सरकार ने ये दावे किए थे कि इनको 1.5 लाख इनकी तादाद है, वो भी 20,391 जो है कुल स्टैम्प बताई जा रही है। बार बार सरकार ने, अभी हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है SKICC कन्वेंशन में ऐलान किया था कि 9 जनवरी 2017 को हम ये जो है इसके ऑर्डर को ये इशू ऑर्डर करके इनके अनामलीज को दूर करेंगे। उसके बाद जो है हाउस में भी उन्होंने कहा, आज की जो बजट पेश हुआ उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि हम जो है अनामलीज को इस 5th पे कमीशन 7th पे कमीशन से पहले इसको वागुजार करेंगे। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है, अभी तक की जो है क्लर्क को सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। और आज भी आपने देखा फायर सर्विसेज, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमें उससे दुख नहीं है, उनका हुआ हम इससे नाराज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर जो क्लरिकल अनामली है वो 1992 से अगर कहीं ना कहीं उसको स्पेशल रिवीजन बाकी कैडर को दिया जा रहा है, लेकिन इस कैडर के साथ जो है बार बार डिस्पैरिटी, बार बार जो है हमें ये बताइए कि जो सेक्रेटरीट के जो क्लर्क हैं और बाहर जो सेक्रेटरीट के बाहर हैं, क्या उनमें तालमेल है? इसकी एक वजह है, तालमेल तो है, उसकी एक वजह है। अगर कहीं जगह पे नहीं भी हो, कोई इत्तेफाक नहीं करता हो, उसकी एक वजह है क्योंकि जो हमारा क्लर्क भाई सेक्रेटरीट में है उसका वहाँ जो प्रमोशनल एवेन्यू है वो 6 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हेड क्लर्क तक चला जाता है। जो हमारा बाहर जो है आउट ऑफ सेक्रेट है, जब वो अपॉइंट होता है पहले तो उसको जो है ये कहते हैं SRO 272 के तहत उसको प्रोबेशन पीरियड में सेक्रेट ट्रेनिंग करनी है, लेकिन उसको बेचारे को 12 साल 15 साल नंबर ही नहीं आता है सेक्रेट ट्रेनिंग का, उसकी प्रमोशन कैसे होगी? और वो जो है मजबूर है, उसको अनामली चलाना पड़ता है। उसको उन बाहर जो हमारा सेक्रेट में जो हमारा जो क्लर्क साथी है उससे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी जो प्रमोशनल एवेन्यू उसको मिल जाते हैं। हमारा जो साथी है प्रमोशनल एवेन्यू जहाँ इसकी स्टैग्नेशन है ये उससे कोसों दूर होता रहता है। का कहीं ना कहीं नाराजगी है, जायज सी नाराजगी इनकी लग रही है, क्योंकि इनके साथ इंजस्टिस हुआ है, ये मानते भी हैं। उसकी वजह ये भी है कि खुद अगर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब दराबू कहते हैं कि इनकी एनोमलीज को दूर किया जाएगा, एनोमली शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो खुद आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एनोमलीज हुई। अगर आपकी डिमांड्स को नहीं माना जाता है तो तब आप क्या करें? तब तो मजबूर है हम लोग कि हम रास्तों पे आ जाएंगे, दफ्तर बंद करेंगे, और क्या रास्ता है हमारे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्लरिकल स्टाफ भी डिवाइडेड है, कुछ लोग सरकार के साथ चलते हैं, कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट होते हैं, अलग अलग सी कार आती। क्यों नहीं आप यूनाइट क्यों नहीं हो जाते? यूनाइटेड तरीके पे तो हमने, आपने खुद ही कह दिया कि लखनऊ से लेकर लद्दाख तक तो हमने ये की है, तो इसमें यूनाइटेडनेस का नहीं है हमारे तो यूनाइटेड ही है हम। ये पता नहीं है गवर्नमेंट की एक चाल है जिस चाल के तहत वो हम लोगों को पार देते हैं और हमें अपने हमारे स्थिर मकासद उन मकासद से हमें दूर रखते हैं। यानी ये गवर्नमेंट की चाल है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक बंद मुट्ठी की तरह आप रहे और गवर्नमेंट पर दबाव है। बिल्कुल ऐसा ही शब्द मेरे ख्याल में हमारी इस कलर इस बरादरी को शायद मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर की नजर लगी कि उन्होंने वहाँ पे SKICC में कह दिया था कि मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये एक डिपार्टमेंट है जो एक ही मुट्ठी एक ही झंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ मेरे ख्याल में वही भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं यूनिटी होनी चाहिए, ये मान भी रहे हैं यूनिटी है, और सरकार पर यूनिटी के बावजूद भी कोई ऐसा दबाव नहीं बन पा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेक्रेटरीट के क्लर्क हैं वो अगर आपके साथ आ जाए तो मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ये छोटा सा मसला, इतना बड़ा मसला तो है ही नहीं है, तो जब वो यूनाइट होंगे हम तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार की मंशा क्या है, क्या वजूहत आपको लगती है? सरकार की मंशा मुझे तो डिले टैक्टिक्स लग रही है उनकी, कि इनको पीछे पीछे धकेलते जाओ, कोई बात नहीं, जब होगा देखेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही। द्राबू साहब ने, जैसे कि साहब ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में बोला कि हाँ हम कर देंगे आपकी पे एनोमली दूर, फिर भी अभी तक नहीं कर रहे। ये समझ नहीं आ रहा उनका कि क्या पॉलिसी है। आपका डेलीगेशन क्या डॉक्टर हसीब दराबू से मिला? क्या आपका डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मिला? आपने डिटेल कन्वर्सेशन उनके साथ की? जी बिल्कुल की। द्राबू साहब से हम बड़ी बार मिले हैं, उन्होंने हमें बड़ी बार कहा कि हम बस हो जाएगा आपका मसला आज कल, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं इशू हुआ हमारे उस पर। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंस मिनिस्टर एश्योरेंस देते हैं, चीफ मिनिस्टर एश्योरेंस देते हैं और अपने एश्योरेंस पर वो खरे नहीं उतरते हैं, तो ये क्लरिकल स्टाफ, क्लरिकल कैडर्स को इस चीज का एहसास होता है। आपसे जानना चाहेंगे, हाउस के अंदर जब प्रोसीडिंग चलती है और जो सेक्रेटरीट का स्टाफ है
वो दिन रात काम करता है, आप भी काम करते हैं, सारे लोग काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ को काम करना पड़ता है, क्यूरीज आती है, क्वेरीज होती हैं, लेकिन उनको रिफ्रेशमेंट मिलती है, रिफ्रेशमेंट का भत्ता अलाउंस मिलता है, आपको नहीं मिलता है, या आपका उतना नहीं होता है। सर एक्चुअली ऐसा है कि आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये टीटवाल से लेकर यहाँ सांबा तक है। जी बदकिस्मती का आलम ये है कि हम लोग कभी कभार 12 बजे रात के निकलते हैं और दूर दराज बाहर के इलाकों पे भी ऑफिस खुले रखने पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक साथी ने कहा कि हमें ऑफिसर का वेट करना पड़ता है, आए ना आए हमने बैठना ही बैठना होता है। असेंबली तब जाती है, असेंबली तब कामयाब होती है जब ग्राउंड लेवल से क्वेश्चन उसका जवाब आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी रिफ्रेशमेंट हमें मिल नहीं रही है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती, जबकि सेक्रेटरीट वाले मुलाजमियों को बाज़ाब्ता मिलती रहती है। इस बात का भी तो हमें दुख ही नहीं है, बल्कि ये भी गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि एक ऑर्डर हो जाए जो पूरे स्टेट को इसमें इन्वॉल्व कर दे कि हाँ भाई ऐसा करो और ये ड्यूज जो है इनको मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट उसमें भी पक्षपात किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, जब सेशन चलता है, अभी इस बार की बात करते हैं, बजट सत्र 2018-19 चला, जितने भी दिन चला उसमें उन दिनों में कि अगर ये क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरीट के अंदर का क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरीट के अंदर के क्लरिकल स्टाफ को रिफ्रेशमेंट मिलती थी और उसको बढ़ा करके भत्ता दिया गया, लेकिन इनको ऐसी कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है। आपसे जानना चाहूंगा, कोई पुख्ता ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है आपके लिए, क्या वजूहत है कि ट्रांसफर पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है? सर बदकिस्मती ये है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है स्टेट की वो सिर्फ क्लर्कों में इम्प्लीमेंट होती है सर, बाकी कैडर पर नहीं होती है। मैं ये अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो टीचर साहिबान हमारे दफ्तरों में बैठे हैं या फील्ड स्टाफ हमारे दफ्तरों में बैठा है, जब ट्रांसफर होती है वो हमारी होती है, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कैडर से होती है, हम डिविजनल कैडर से होते हैं, हमें डिस्टर्ब किया जाता है। लिहाजा ये ट्रांसफर पॉलिसी है ये हर एक के लिए होनी चाहिए और कंप्रहेंसिव होनी चाहिए सर, ताकि इससे जो है जो दफ्तरों में जो एक इज्म बन जाता है उस इज्म को हम खत्म करें, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ कि हम लोगों की खिदमत के लिए हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उस इज्म को बढ़ावा दें। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, अपील करते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को कंप्रहेंसिव बनाए और इसका इम्पैक्ट रहे। यूनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले कहा, इधर भी बातचीत चली कि सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय, सेक्रेटरीट के जो क्लरिकल कैडर है और आप में जो तालमेल होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो कम है। सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कैरियर प्रोग्रेशन सर, जी। कैरियर प्रोग्रेशन उनमें ज्यादा है, हम में कम है, क्योंकि जो सेक्रेटरी का क्लर्क है सर, उसको जो प्रमोशन एवन्यूज है, अगर हम गेस्ट की बात करें सर, 10,067 लोग हैं उनके, तो उनकी जो प्रमोशन एवन्यूज गेस्ट